आज की सभा के मानव जी मेरे पास आ जाए एक बार। मानव जी, इसके बाद प्रार्थना करूंगा हमारे एमई साहब से, अनिल जी मोइल से, कृपया वो भी आ जाएं। धन्यवाद। बड़ा अपना दरख्त के ऊपर टांग दियो। हाँ जी। जिस तरीके से मेरे से पहले वर्मा जी ने, धीरू जी ने और चेयरमैन साहब ने सारी बातें आपके सामने विस्तार से रखी, और जब चुनाव के अंदर आपके बीच में आया था तो जो वायदे आप लोगों से चुनाव में किए, मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो वायदे हम पूरे करने का काम करें, और लगातार पहले दिन से ही हम उन कामों पर लगे हुए हैं। चुनाव के अंदर जब मैं आया तो आप भी सारे भूतभोगी हो, आप सबके जो समस्याएं थी उनसे डेली दो चार होते हो, आपके सामने रहती है। बहुत सी ऐसी समस्याएं बरवाड़ा शहर के अंदर, चाहे वो जल भराव की हो, चाहे सीवरेज की, और चाहे वो पीछे अभी कबीर जयंती थी, मैं उस गली के अंदर गया था, जब चुनाव में उस गली में गया था तो मैं कह रहा था प्रवीण खट्टेकर को, मैंने कहा जब यार तुमने यहाँ प्रोग्राम करवाया था तो बिना बारिश के भी वो ईंटें रख करके, रोडे रख करके उसके ऊपर टप करके गया था। और अब कबीर जयंती वाले दिन जो गली के अंदर गया तो सीमेंट की गली बड़ी हुई थी, मैंने कहा देख लो ये फर्क है आपका। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बरवाड़ा के अंदर बहुत से काम करने की जरूरत थी, एकदम से सारे के सारे काम नहीं होते। लेकिन ये आपको जरूर मैं आश्वस्त करता हूं इस बात से कि एक भी काम हम बकाया नहीं रहने देंगे, सारे के सारे काम हम करेंगे। ये ठीक है कि कई बार टाइम लगता है कामों के अंदर, कई बार पास कराने पड़ते हैं, तब भी टाइम लगता है। मैं आया था तो सारा बरवाड़ा ये कहता था कि जो हमारी मोती द्वार वाली गली ऐसी है वो पार होनी चाहिए, इसके लिए हम सारे पार्षद भी, विधायक भी धरने पर बैठे थे। बैठे थे क्या? उनको तो बताया था, मुझे पता था उस टाइम बताया था, हैं? खुद भी बैठे थे, चेयरमैन भी कहा, सारे बैठे थे। मैंने कहा अब मेरे को बता दिया, आप धरने पर बैठने की जरूरत नहीं, ना दोबारा कहने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि दूसरी डिपार्टमेंट की जमीन ट्रांसफर करानी थी और कि उसमें टाइम तो लगा, लेकिन आज हमने उस गली को पार कर दिया है। आज जहां लगभग 77 करोड़ रुपए, 74 लाख रुपए तो नगर परिषद की जो पुरानी मोती द्वारा गली थी उसके पास हो गए, और जो उसके पार जो मार्केटिंग बोर्ड से जो हमने निकाली है 77 लाख रुपए उसके भी पास हो गए, यानी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अगले आप यूँ कह सकते हैं कि 2-2.5 महीने लगेंगे बनाते हुए, उसके अंदर अंदर वो पूरी पार हो जाएगी, पूरी पक्की हो जाएगी। हमने आपसे चुनाव में वादा किया था, वो पूरा करने का काम इसको किया। आज लगातार, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टाइम तो लगता है काम करने में, एस्टिमेट भी बढ़ता है, पास भी करवाने पड़ते हैं, टेंडर भी होते हैं, सब चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। लेकिन लगातार हम वो कार्य आपके बीच में रह करके कर रहे हैं। हमने भी पिछले दिनों ही जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, 3,87,000 रुपए की लागत से हमने लाइब्रेरी के पास करा दिए, टेंडर होगा, जल्दी आपके इस बीच में शुरू हो जाएगी और यहाँ बच्चे हमारे पढ़ेंगे। 3 करोड़ 87 लाख रुपए और 3 करोड़ 25 लाख रुपए से की लागत से हमारा सिटी पार्क है, उसके भी पास हो गए, अब वो शुरू हो जाएगा। सुंदर पार्क जो है हमारा बरवाड़ा के अंदर 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और इसी तरीके से चाहे हमारे जो स्वर्ग आश्रम की बात है, जिसकी आज
हमने शुरुआत करने का काम किया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संसार में आया जाना जरूर है, पक्का है, तय है। और अंतिम यात्रा जब निकले तो वहाँ की जगह भी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, बैठने की और की। तो उसके लिए आज जिस काम की शुरुआत की है वो 3,53,39,39,000 रुपये का काम है, जो अब शुरू आज करवाने का काम किया, जिससे बहुत सुंदर हमारा सर्वग आश्रम यहाँ बनेगा। इसी तरीके से चाहे वेलकम गेट की बात है, अग्रवाल रोड पर जो वेलकम गेट बनेगा वो लगभग 95 लाख रुपए की लागत से वो बनेगा, आज उसकी शुरुआत हुई है। हिसार रोड पे भी लगभग 80 लाख रुपए की लागत से वेलकम गेट बनेगा, और टोहाना रोड पे भी 86,10,000 रुपए की लागत से वेलकम गेट की आज शिलान्यास किया है। मैं विशेष तौर से हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे कहूँगा कि समयबद्ध तरीके के अंदर इनको पूरा करवाने का काम करें। आज शिलान्यास हो गया है तो कल से ही हर हालत में उस पर काम जो है ज़रूर शुरू हो जाना चाहिए, और जो टाइम हमारा जो टेंडर के अंदर है उस टाइम के अंदर अंदर ही वो हमारा कार्य पूरा होना चाहिए। ये सुनिश्चित हमारे अधिकारी करें, एजेंसी को कहे कि ये अच्छा क्वालिटी का काम करें, समयबद्ध तरीके से काम करें। पीछे भी जमाया तो बहुत सालों से यहाँ स्टेडियम लटका हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसका हमने टेंडर करा दिया है और शुरू हो जाएगा। और अब वो कह रहे थे चेयरमैन साहब 2 करोड़ का एस्टीमेट और बढ़ गया है, तो एस्टीमेट मुझे बताने का काम करें, देने का काम करें, पास करवाने का काम मेरा है, मैं अपना आप करा दूँगा। सुंदर स्टेडियम हमारा बरवाड़ा के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा चाहे चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ एंट्री पे ही, और एक इधर हिसार रोड की एंट्री पे ही हाईवे से 3,70,00,000 रुपए की लागत से हमने वो चौक भी मंजूर करवा दिए हैं। वो भी जल्दी आपके बीच में वो टेंडर खुल जाएंगे, उसको भी हम शुरू कराने का काम आपके बीच में करेंगे। हमने बहुत से काम हमारे, चाहे वो सीवरेज के हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग वाटर के हैं, चाहे वो हमारे पीने के पानी के हैं, चाहे हमारे जो दूसरी नहर से लाकर के इस वाटरवर्क्स के अंदर कनेक्शन करने की बात है। देखिए बहुत से काम है जो लगातार जिस पे काम हमारा चल रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, आपको कह दूं, आपके बीच में आज पूरे बरवाड़ा के नगर परिषद के हमारे सारे एमसी भी है, चेयरमैन भी है, और आप लोगों द्वारा चुने गए हैं। बरवाड़ा के लगातार अच्छे विकास कार्य हो, इसलिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी हमारे काम पाइपलाइन के अंदर है, जब हमें अभी जुलाई है, अगली जो 30 जून आएगी उस तक ये सारे काम लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप देखना बरवाड़ा का अलग से स्वरूप आएगा। क्योंकि देखिए काम में टाइम लगता है। अभी तो आपने मुझे 5 साल के लिए यहाँ से चुन करके भेजा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आधे समय के अंदर ही हमने 2.5 साल के अंदर ही बहुत से काम ऐसे जो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको अलग से बरवाड़ा जो है नजर आएगा। तो रिश्तेदार भी आएंगे तो देखेंगे यहाँ स्वरूप बदले हैं, वो आपको बताने का काम करेंगे कि आपका बहुत सुंदर जो है हो गया, और आपको बहुत सबको अच्छा लगेगा। इस बात के लिए हमारा संकल्प हमारा है, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। पीछे जब बारिश आई थी तो हॉस्पिटल हमारा डूब गया था, बल्कि गांव में लगाना पड़ गया था। आपको बता दूं कि 66 करोड़ रुपए की लागत से हमारी AA हो गई, अब जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। 50 बेड का हम नया हॉस्पिटल यहाँ बरवाड़ा के अंदर नई बिल्डिंग हमारी बढ़ेगी। और देखिए वो बात तो वही है कि लगभग 1 साल का तो बढ़ाते हुए लग जाता है, समय इसके अंदर जरूर लगता है, लेकिन हमने पास करा दिया, शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से चाहे वो मॉडर्न मंडी की बात हो, 11.5 करोड़ रुपए की लागत से आपके बीच में काम चल रहा है, चाहे मंडी रोड की बात बनाने की बात हो, और चाहे जहाँ जहाँ भी पानी की पाइपलाइन ना पहुँची हो, जहाँ जहाँ भी सीवरेज नहीं डले हुए थे, बहुत सी ऐसी जगह थी या फिर ठीक तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, हमने नया STP बनाने का काम किया है। वो भी अभी पाइपलाइन दब रही है, जब वो शुरू हो जाएगा और इधर से स्ट्रॉन्ग वाटर वाली वो जब हमारी ड्रेन के अंदर जा करके जब वो शुरू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ना तो कोई सीवरेज की यहाँ दिक्कत रहेगी और ना ही
कोई पीने के पानी की दिक्कत रहेगी, ना कोई जल भराव की दिक्कत रहेगी। ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हम कर रहे हैं। लगातार सारे के सारे काम जो है ये हमारी गति पर है, लगातार कार्य के बीच में जो है वो चल रहे हैं। मैं इन सब के लिए आप सबको जहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको आश्वस्त भी करता हूँ कि मैं सारे काम समयबद्ध तरीके से पूरे कराने का काम करेंगे। और मैं अधिकारीगण भी हमारे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल सुनिश्चित करें कोई टेंडर लगे वो भी समयबद्ध तरीके से, खुले समयबद्ध तरीके से जो अलॉट हो किसी भी एजेंसी को, यूँ नहीं कि वो फाइल पे पड़ा रहे। ये मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि अगला जैसे मैंने इनको कहा है कि 1 साल के अंदर हम करेंगे तो करेंगे, हम उसको हम आगे नहीं ले जाना चाहते। तो जो भी टेंडर आप लोगों के बीच में आए, चाहे वो नगर परिषद के हो, चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ के हो, चाहे PWD के हो, चाहे और दूसरे डिपार्टमेंट के हों, वो जो एक हमारा समय है, जो कम से कम समय के अंदर टेंडर लगा करके उसको खुलवा करके और समयबद्ध तरीके से उसमें काम भी करें, क्वालिटी का काम करें, अच्छा काम करें। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, अच्छा काम हमें चाहिए, अच्छा काम हम करेंगे। और जो अधिकारी हमारे अच्छे काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं कि लगातार अपनी ड्यूटी को समझते हुए वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कोताही बरतता है तो निश्चित रूप से फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। हम भी चाहते हैं कि हम अधिकारियों को सम्मानित करें, अच्छे काम करें, क्योंकि हम सारे हमारे भाई हैं। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, सबको ये कहूंगा, सबसे ये आदेश मान लें कि हम समयबद्ध तरीके से क्वालिटी का काम, कोई उसके अंदर डिले ना हो, कोई भी टेंडर को लटकाने का काम ना करें। कोई भी एजेंसी अगर कोई काम ठीक तरीके से ठीक समय पर नहीं करती है तो तुरंत उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम करें। और बहुत नए नए बच्चे हैं वो काम करने के लिए आ जाएंगे, बहुत से लोग हैं ऐसे जो और काम कर लेंगे। जो काम ठीक नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम करें। किसी की सिफारिश मैं नहीं करूंगा, और कोई की सिफारिश किसी की आ गई तो आप मुझे बता देना, उसको मैं आप पे कह दूंगा भैया हमें क्वालिटी का काम चाहिए, इसमें हमारा कोई समझौता नहीं है। इसलिए इस बात को भी विशेष तौर से नोट करने का काम जो है वो करें। और हम सब मिल करके सारे, चाहे हमारे MC है, चाहे चेयरमैन है, चाहे हमारे अधिकारीगण हैं, और चाहे आप लोग सारे मौजूद लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के सहयोग से आप लोग जो भी आप अपना सुझाव देंगे उस पर चलते हुए जो सपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि जब हमारा देश आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हमारा जो विकसित राष्ट्र है, आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा विकसित हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। और इस विकसित हरियाणा के अंदर विकसित बरवाड़ा हो, उसके लिए जो जो कमियां हैं वो आप लोग बताने का काम करें, उनको पूरी करवाने का काम हम करेंगे आपके बीच में रह करके। आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, माननीय CM साहब ने पिछले दिनों सभी हमारे मंत्रियों को भी, MLAs को भी, और जो सीनियर जो पदाधिकारी है उनको भी बुलाने का काम किया और उनको कहा था कि अपने अपने हल्के के अंदर जो है, क्योंकि हमें विकसित हरियाणा बनाना है। जब विकसित हरियाणा जब होगा, जब हमारी 90 के 90 हल्के के अंदर जो विकसित होंगे, तो उसके अंदर विकसित हरियाणा के, विकसित बरवाड़ा के लिए क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, वो भी मैं आपको आज इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सुझाव ज़रूर देने का काम करें, और ताकि उन सुझावों को हम लागू करके इस बरवाड़ा, हमारा विकसित बरवाड़ा अलग से नज़र जो है विकसित हरियाणा के अंदर जो आए, इसके लिए हम लगातार आपके बीच में रह करके आपके सहयोग से, आपके सुझावों से उस कार्य करने का काम जो है हम सब करेंगे। ये भी आपको आश्वस्त करता हूँ। आपसे निवेदन मैं करूँगा, चाहे हमारे MC है, चाहे हमारे और जो मौजूद लोग आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे हमारे आम नागरिक हैं, वो अपना सुझाव जरूर देने का काम करें कि ये चीज़ हमारे शहर के अंदर, हमारे गाँव के अंदर ये चीज़ें और होनी चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को भी शामिल करके जो माननीय मोदी जी का जो एक विज़न है, उस विज़न को हम पूरा करने का काम करें। वो विज़न तभी पूरा होता है जब हम सारे सहयोग से एकजुट होकर के उस पर कार्य करने का काम हम जो है वो करें। मैं आप सबसे एक गुजारिश और करूँगा, अंतिम बात मैं करूँगा कि
17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पड़ोस के अंदर ही जींद में आ रहे हैं। और जिस तरीके के आज वैश्विक हालात पिछले दिनों में हुए, आप लोगों ने देखे कि अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो युद्ध हुआ, उसके अंदर हमारे जो डीजल पेट्रोल क्योंकि बाहर से आयात होता है और उसमें सारे विश्व के सामने दिक्कत परेशानियाँ आई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि भारत के अंदर फिर भी उनके कुशल नेतृत्व के अंदर कहीं कोई दिक्कत परेशानी ऐसी जो है वो नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से आप सबको पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत आगे को लेकर के वो करने का काम करते हैं। अगर हमें वो डीजल और पेट्रोल आयात ना ही करना पड़े, उसका कोई विकल्प ढूंढने के लिए जिस तरीके की एक शुरुआत करने का काम किया है कि जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाने के लिए, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर वहाँ पहुँच करके माननीय मोदी जी का स्वागत करने का काम करें। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि ट्रेन चल किस चीज़ से रही है। माननीय मोदी जी ने ये तो पानी से ही ट्रेन चलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम आगे जो हमें टाइम आए उसमें हमें उन देशों के ऊपर निर्भर ना ही रहना पड़े जो कहते हैं कि हम यहाँ से डीजल नहीं टपने देंगे, पेट्रोल नहीं टपने देंगे। उन्होंने कहा अभी रख हो थारा हमारी जरूरत ही नहीं। तो इसलिए मोदी जी ने हाइड्रोजन से जो है ये ट्रेन की शुरुआत करने का काम किया है। आपको बता दूं कि केवल 4 देशों के अंदर पूरे विश्व में ये इसकी पहले शुरुआत हुई, वो छोटी छोटी हुई है। सबसे बड़ी ट्रेन न केवल भारत की बल्कि विश्व की अगर कोई शुरुआत होने जा रही है तो हरियाणा से, हमारे पड़ोस में जींद से उसकी शुरुआत करने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। आपके जाने की व्यवस्था हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी है वो कर देंगे। एक इको फ्रेंडली हमारी वो रैली है, यानी ना डीजल की गाड़ी जाएगी ना पेट्रोल की गाड़ी जाएगी। मेरी भी पेट्रोल की गाड़ी है, लेकिन उस दिन मैं भी ये गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जाएंगे या सीएनजी की जो गाड़ियाँ लेकर के हम 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और विशेष तौर से अब नगर परिषद के अंदर है तो जितने भी हमारे एमसी है, चाहे हमारी बहनें हैं चाहे भाई है, उनसे भी निवेदन करूँगा कि सारे के सारे वो पहुँचे। समय का जरूर ध्यान रखना है। 8 बजे से पहले हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि मोदी जी टाइम के पाबंद है। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया तो 9 बजे वो आ जाएंगे मंच पे, इसलिए 8 बजे से पहले यहाँ से हमें निकलना है। हमारे तमाम साथी है वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी गाड़ी, क्योंकि आपके पास गाड़ी है वो नहीं जानी, किसी के पास डीजल की पेट्रोल की गाड़ी है तो नहीं लेके जाना। वो व्यवस्था हम आपको कर देंगे, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की करेंगे और चाहे हम जो सीएनजी की है वो करेंगे। कुछ इलेक्ट्रिक बसें भी हमने मंगाई है, उसके अंदर हम वहाँ जा करके और आदरणीय मोदी जी का जिन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को दी है कि भारत के अंदर सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगर कोई चल रही है तो हरियाणा से चल रही है, हमारे पड़ोस से चल रही है। हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, जहाँ मोदी जी का धन्यवाद भी करेंगे और वहाँ जाकर के उनका स्वागत करने का काम भी जो करेंगे। तो विशेष तौर से सबको मैं कहूँगा, इस सुमंदर बैठी है, आना है सबको, इधर हट जाओ, एक साइड हो जाओ, उधर बैठी है ज्योति, सबको लेके जाना है। नुथावत जी आपको भी, सोनिया जी आप भी सारे की सारी जाना आप लोगों को, और जाओगे ना।